आपका मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सामाजिक आर्थिक आधार पर भर्ती का मामला हाईकोर्ट ने मामले में फैसला रिजर्व रखा है। क्राइटेरिया से बाहर रहने वालों ने याचिका दायर की थी, लेकिन जो फैसला फिलहाल आया है वो रिजर्व रखा गया है, जिसको अगली तारीख पर सुनाया जाएगा। बड़ी जानकारी है ये इस वक्त की चंडीगढ़ से। तो सामाजिक और आर्थिक आधार पर भर्ती के मामले में बड़ी अपडेट ये कि क्राइटेरिया से बाहर रहने वालों ने जो याचिका दायर की थी, इसी याचिका पर फैसला फिलहाल के लिए सुरक्षित है। अगली तारीख पर ही इसकी फैसले की सुनवाई होगी, यानी कि फैसला पढ़ा जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है, रिजर्व रखा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, क्राइटेरिया से बाहर रहने वालों ने याचिका दायर की थी, पिटीशन लगाई थी। सामाजिक आर्थिक आधार पर भर्ती मामले को लेकर बड़ी खबर है कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर हो रही भर्तियों में जो लोग क्राइटेरिया से बाहर थे, उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की। अब हाईकोर्ट ने इसी पिटीशन पर सुनवाई करते हुए फैसला दे तो दिया, लेकिन फैसला अभी पढ़ा नहीं है, यानी कि फैसला रिजर्व रखा गया है। सहयोगी साक्षी शर्मा से जानकारी लेंगे। साक्षी, सामाजिक आर्थिक आधार पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है, क्या हुआ कोर्ट में आज और अगली तारीख कौन सी है जब फैसला पढ़ा जाएगा? क्या जानकारी पूरी? देखिए, हरियाणा में सामाजिक आर्थिक आधार पर भर्ती का मामला जो है वो आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई और हरियाणा में उन लोगों ने ये याचिका दाखिल की थी जो इस क्राइटेरिया से बाहर थे और लगभग 12,000 ऐसे याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका फिलहाल दायर की है। और याचिका में ये कहा गया है कि उनकी भर्ती विज्ञापन के आधार पर ही हुई है और वो सोशियो इकोनॉमिक आधार पर उनका चयन नहीं हुआ है और ऐसे में उन्हें कंसीडर किया जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में फिलहाल आज सुनवाई की है। दोनों ही पक्षों की जो दलीलें थी उनको आज हाईकोर्ट में सुना गया है और फिलहाल इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने साल 2019 में एक आदेश जारी किए थे जिसमें सरकारी सेवा में कोई परिवार या फिर विधवा होने जैसे मानदंडों के लिए बोनस अंक दिए जाएंगे, इस बात का जिक्र था। इसे पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए आपको बता दें कि असंवैधानिक करार दिया है, जिससे कि हजारों नौकरियां प्रभावित हुई हैं और अदालतों ने पूरी तरह से परीक्षाओं के आधार पर नई मेरिट सूचियों को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि कुछ चल रही नियुक्तियों में कोई गलती नहीं की अपवादों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि आपको बता दें कि विशिष्ट कल्याण योजनाएं जैसे कि बीपीएल अभी भी मौजूद है, लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए बोनस अंक प्रणाली अब काफी हद तक अमान्य है, जिससे हरियाणा को आपको बता दें कि योग्यता पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। और इसी का जो विरोध है वो लगभग इन 12,000 कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट के समक्ष किया है। इस मामले में फिलहाल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी, लेकिन साक्षी, फैसला सुनाया कब जाएगा? अगली तारीख क्या सामने आई है? जी देखिए, इसको लेकर अभी चीजें साफ नहीं है क्योंकि फिलहाल जो ऑर्डर्स हैं वो आने बाकी हैं, जो लिखित ऑर्डर्स हैं वो आने बाकी हैं। तो उन लिखित ऑर्डर्स में बाकी जो डिटेल्स हैं वो हाईकोर्ट की तरफ से मेंशन की जाएगी। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद साक्षी, विस्तार से बताने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। फिलहाल जो हाईकोर्ट का फैसला है वो सुरक्षित रखा हुआ है और ये मामला था सामाजिक आर्थिक आधार पर भर्ती मामले को लेकर। और जिस तरीके से भर्तियां होती है सामाजिक और आर्थिक आधार पर, इन भर्तियों में जो लोग नहीं थे, यानी कि इस क्राइटेरिया के बाहर जो लोग थे, उन्होंने पिटीशन दायर की थी। ये एक रिव्यू पिटीशन थी और इसी मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।